ये कुछ फंडामेंटल दिया था। क्लियर, ये हमारे डाटाबेस का डोमेन का नाम है जो रन हो रहा है। क्लियर, ये मेरे डाटाबेस का आईपी एड्रेस है। कैसे है मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। तो हम यहाँ पे गए थे, हमने मोंगोज को ओपन किया था। यहाँ पे आपने कनेक्शन पे कनेक्ट क्लिक किया था, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया था और ये डाटाबेस हमने बनाया था। इसको यूज करने के लिए हमने यहाँ से ये इसका आईपी एड्रेस कॉपी किया था, स्लैश डीबी का नाम। इतना क्लियर है देव? यहाँ तक क्लियर है देव? ये से क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था भाई, इसके अंदर मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। फिर हम डीबी के पास गए, प्रॉपर्टी का हमने दिस ये फंडामेंटल बनाया था, जिस इस तरीके से। क्लियर, ये पूरा का पूरा हमने डाटा अपलोड किया था। तो ये फाइल मैंने आपको शेयर करी थी, जेसन की फाइल। मिल गई थी फाइल या नहीं मिली? बोलिए। हेलो, देख कुछ तो बोलो। ये सर। तो ये फाइल है मेरी, यहाँ पर थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यानी कि हम इसमें वीएस में भी चेक करें जैसे, तो हमारे पास यहाँ जाओगे तो इसमें थी हमारे पास प्रॉपर्टी डॉट जेसन, ये फाइल थी हमारे पास। इतना क्लियर? ठीक है, बस हमें क्या करना था, इसकी आईडी हटा के सारा डाटा उसमें अपलोड करना है। इतना क्लियर है यहाँ तक? ये सब क्लियर है। यस सर। अब ये करने के लिए फिर हमने क्या किया था, हमें उसमें अपलोड कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको। डाटाबेस हमने ये पूरा बनाया था, प्रॉपर्टी डॉट जेएस के ऊपर हमने क्या बनाया था, एक दिस, ये पूरा का पूरा किस नाम से टेबल बना है मेरा? प्रॉपर्टी। किस नाम से जी। टेबल बना है? प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो क्या प्रॉपर्टी के अंदर टेबल आ गए हमारे पास। और ये टेबल हमने कैसे इंपोर्ट किए थे, आपने इस प्लस पे क्लिक किया था, इंपोर्ट जेसन या सीएसवी फाइल। इतना क्लियर? इतना यस काम सर। होने के बाद, इतना काम होने के बाद हम कहाँ गए थे इसके, ये मॉडल बन गया था हमारे पास। मॉडल बनने के बाद हम गए थे इसके पास, कंपोनेंट के अंदर हमने बनाया था होम प्रॉपर्टी, पहले से ही बनाया था हमने। क्लियर? सर नेट ना आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब सर जहाँ भी ऐसा रहा है कि या तो रुक जाए, आता प्रॉपर बंद हो जाता है, सारा जूम ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि होता लंबे समय के नहीं, 30 सेकंड के लिए। चलो कोई ना, अभी बस बंद करा दो जो करेगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जेसन फाइल को ऊपर ऐड किया था। इतना क्लियर? क्लियर है। और हमने प्रॉपर्टी डॉट जेएस में गए थे, ये तो हमने दे ही दिया था दिस। तो हमारे पास ये इतना फंडामेंटल हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया था। और इसको हमने रन करा तो हमें क्या मिला कि भाई आपने रन तो करा प्रोजेक्ट को, बट रन करने वक्त क्या है भाई, डाटा तो इस पेज में था ही नहीं मेरे पास। इतना क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या है, जेसन फॉर्मेट से मैंने इसको रन करा है। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर मेरे पास वो डाटा ऑलरेडी इसमें है ही नहीं। तो अभी जब मैं इसे रन करूंगा, तब मैं इसका लिंक अटैच कर रहा हूँ, डीबी मैंने इसमें कनेक्ट करा है। तो डीबी कनेक्ट करा है तो मेरे पास ये आउटपुट कॉल करके नहीं देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं देखो कि पहले डाटा आ रहा था, मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, नो प्रॉपर्टी फाउंड। यानी कि यहाँ पर गया दिस। इतना क्लियर? मैंने यहाँ पे रिसेंट प्रॉपर्टी को कॉल किया था दिस पहले। क्लियर यहाँ तक? तो ये फंडामेंटल हमें अब इसके अंदर उसे एक एक करके बताना पड़ेगा कि डाटा क्या कर भाई हमारा विजिबल कर। ठीक है, तो ये हमने दिया था। अब और क्या किया था उसमें, कुछ याद है इसके अलावा? हम्म।
इतना ही किया था ना, और तो कुछ नहीं किया था ऐड। इतना ही हुआ था। चलो, अब इतना अगर हुआ था हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट डाटा पहले प्रॉपर्टी से आ रहा था, अब डाटा किस में स्टोर हो रहा है, रीसेंट प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, डाटा को डिस्प्ले कराना है। अब डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए भाई हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डॉट रिसेंट प्रॉपर्टी डॉट मैप का हमने फंडामेंटल दिया था। ठीक है, तो फंडामेंटल आने के बाद एक सेकंड, अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास डाटा क्यों नहीं आ रहा, बस एक ये चेक करते हैं, रुकिए। तो हमने यहाँ दिया अपना दिस फंडामेंटल, हमारा सिर्फ एक मिनट। रिसेंट के अंदर क्या दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग हमने दिया। रिसेंट की स्पेलिंग गलत है हमारे पास, ठीक है, अभी ठीक कर देता हूँ। RECN, और क्या आउटपुट दे रहा है, एक सेकंड में हम जरा चेक कर ले। इंस्पेक्ट किया हमने, अरे तो आ रहा है हमारे पास, सर्वर इज नॉट डिफाइंड, डाटाबेस हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, डाटाबेस में कोई दिक्कत आ रही है, क्लियर। तो चेक करो डीबी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। डीबी कनेक्ट होगा तभी हमारा ये फंडामेंटल कॉल करेगा, उससे पहले ये कॉल नहीं करेगा। चेक करो डीबी में क्या गड़बड़ी है, पहले तो ये चेक करें। ठीक है, तो हमने, चलो एक बार मैं लिख के देखता हूँ इसे। डीबी को कनेक्ट करने के लिए हम गए कहाँ पे, अपने चलते हैं ऐप में जाना आप सबसे पहले, इसमें चेक करते हैं। ऐप में हमारे पास आ रखा है यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है, कॉन्फ़िगर दिस, इतना क्लियर। तो हमने क्या दिया, एक सेकंड, ये भी हम गए प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलेगा पेज दिस। तो अब एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीबी, तो हमने यहाँ पे ये डीबी तो कनेक्ट कर रखा है, एक सेकंड। तो हमारा ये कनेक्ट प्रॉपर्टी कार्ड ये आ गया, सीक्वेंस सेट करता हूँ, रुको, डिजाइन आ गया, उसके बाद डीबी का फंडामेंटल आ गया, प्रॉपर्टी आ गया दिस। आने के बाद असिंक कीवर्ड हमने लगाया, अब वेट को हमने कॉल करा, इतना क्लियर। वेट कॉल करने के बाद हमने इसमें दिया है फाइंड करे, लीन मेथड कॉल करे और डाटा को ये डिस्प्ले कराए दिस। अब डिस्प्ले कराने के बाद अब मैं चलता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, चलो एक वेरिएबल बनाता हूँ इसे कॉल करने के लिए, ठीक है, इसको करता हूँ कमेंट यस। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये भी दिया था ना, एक मिनट, मैं यहाँ आता हूँ पहले तो, रुको, होम प्रॉपर्टी को सेट करें। ठीक है, पहले हम होम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले हो रहा है तीन डाटा को लेके। तो मैं इसे करता हूँ कमेंट यस, ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉपी करा यस, ठीक है, एक को
इक्वल टू हमने दिया प्रॉपर्टी डॉट स्लाइस दिया, या ऊपर से इसमें कॉपी करता हूँ पहले। Yes. एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ये दिया, साथ में क्या करे, डाटा तो दिखाए दिखाए, साथ में कर दिया शॉर्ट भी कर। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए हमें वहां पे बताना पड़ेगा कि हमने क्या फंडामेंटल उसमें दिया है। क्लियर यहाँ तक? तो फंडामेंटल के लिए आप दे सकते हो, अगर अगर शॉर्ट नहीं देना चाहते, मैं लिख के छोड़ देता हूँ एक बार। हमने यहाँ दे दिया क्रिएट एट, ठीक है, कॉलन वन अगर लिखता हूं तो असेंडिंग ऑर्डर, -1 लिखता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। sending। ठीक है, और साथ में दे दिया हमने इसके अंदर डॉट लिमिट। लिमिट में दे दिया 3, और साथ में क्या करे, दिस डाटा को डिस्प्ले करे। ठीक है, अब इतना अगर फंडामेंटल चलता है तो ये दे दिया हमने डिफ। अब हमारे पास डाटा तो आना चाहिए डीबी के साथ ना। अब डीबी के साथ लाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ डाटा थोड़ा सा। एक सेकंड, यहाँ गया मैंने, कॉपी किया डाटा, यहाँ दिया। इतना क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, कनेक्ट डीबी को कॉल करा और इसको कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा अवेट। अवेट क्या करे, कनेक्ट डीबी को कॉल करे, वहां से चेक तो ले आ गया। क्या करे, कनेक्ट डीबी को कॉल करे, और यहाँ पे गया, इसमें दे दिया असिंक दिस। ठीक है, अब एक बार रुकिए, इसको हम जरा रन करें। अब ये क्या कहता है हमारे पास, बट अभी नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दे रहा है? एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, एक सेकंड रुकिए तो फिर। एक सेकंड, अब रुको। कह रहा है सर्वर कनेक्ट इज नॉट डिफाइंड। हमारा सर्वर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। सर्वर को कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये? एक मिनट चेक करते हैं इसमें क्या गड़बड़ी, कुछ दिख रहा है हमारे पास इसमें, ये एरर फेंक रहा है, सर्वर इज नॉट कनेक्ट। इसमें नहीं, हम एक मिनट। हाँ वो लिख पाती रिएक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और रिएक्ट लिख दोगे तब भी आ जाएगा। एक मिनट रुकिए।
मैम, जीडी तो ठीक है इसमें, बेसिकली जीडी में, हेलो मैम, जीडी तो ठीक है। जीडी में लिखा हो जो इंटर्न चलेगी बच्चे की, वो चलेगी रिएक्ट के साथ, जिसके अंदर डॉट नेट का एपीआई से बनाना आना चाहिए बैकएंड के लिए। हाँ तो कोई इशू नहीं है इसमें, ये है। क्योंकि इसमें एपीआई लिखा हुआ है ना, डॉट नेट का एपीआई आना चाहिए बच्चे को बनाना। हाँ पढ़ाते हैं मैडम हम लोग को, एपीआई हम हर लैंग्वेज में कराते हैं। अब मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, मैसेज ये है, और मेरे पास नहीं, कोई नहीं, उसके भेजने की जरूरत है, वो तो मैं कुछ, मेरे पास दो बच्चों के रिज्यूम पड़े हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये है। ठीक है मैम, मैं बोल देता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है मैम। मैम ग्राफिक में ये जरूर लिख देना कि एपीआई आना जरूरी है डॉट नेट के लिए, वरना बच्चा क्या उठ के चला जाएगा उसके अंदर। हाँ मैम, बच्चे पढ़ते तो नहीं है, दिक्कत तो ये है। वो वो सारे चले जाएंगे उठ के, जैसे पिछली बार गए थे, कोर्स भी कंप्लीट नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है मैम। ठीक है ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ, जो जो मेरे पास है उनको मैं बोलता हूँ। ठीक है मैम। ओके। मिला कुछ? हम्म। हाँ गौरव, तुम्हारा बन गया था डीबी कनेक्ट, क्यों नहीं हो रहा इसमें, हो रहा है ये? हाँ, पता नहीं सो। हाँ, जब तक डीबी कनेक्ट ये नहीं आएगा मेरे पास, ये आंसर नहीं दे रहा ये। हम्म, कोड तो ठीक है हमारा बिल्कुल। एक ये मिनट रखे। हाँ बोलो बोलो। ट्राई वाले में कुछ इसकी वजह से तो एरर नहीं आ रहा। ट्राई के तो एरर दे रहा है वो, डीबी इज नॉट कनेक्टेड। ये लो मैं कैच को भी कर देता हूँ दिस, ठीक है। और ब्लॉक कहाँ रह गया, फाइल को हमने करा सेव, हम्म, ये आ गया देखो एरर। हाँ, एरर कनेक्ट नहीं तो हो है। पा रहा, वो कनेक्ट, डीबी कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना मेरा इससे। जी सर। जरा इसी को चेक करें जरा, डीबी कनेक्ट में क्या दिक्कत दे रहा है ये। फाइल हमने दी है यहाँ पे, एक सेकेंड। env फाइल, env फाइल में हमने दिया है mongo db स्लैश 2010 प्रॉपर्टी प्लस। एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ उनको, PROPERTY प्रॉपर्टी प्लस, ये तो ओके है। वो तभी वहां पे 404 जो आ रहा है ना एरर, जब ये चल रहा है, यहाँ पे जी। देखो, यहाँ पे दे रहा है हमारे पास ये होम में, नो प्रॉपर्टी फाउंड। क्यों? क्योंकि इसके पास डीबी से रिकॉर्ड नहीं आ रहा, डीबी कनेक्ट नहीं हो रहा। डीबी कनेक्ट होते ही अपना डाटा को डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? ले। अब इसमें देखो जरा, क्या एरर दे रहा है ये। हमने दिया है मोंगोस रेस। कनेक्शन हमारे पास ट्रू हो जाना चाहिए। चलो एक मिनट रखो, यहाँ पे ना मैसेज लिख के देखो एक बार, कंसोल। नहीं ये तो चलो ठीक है। उन्हें दिया है मंगोल स्ट्रिक्ट ट्रू कंडीशन दे, कनेक्ट करे, कनेक्ट करता है तो डीबीएस कनेक्ट और रिटर्न करे। ट्राई में दे दिया हमने एरर, ठीक है अगर होता है तो।
और उसके बाद इस मेथड को हम हिट मारेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज पे। तो ये पेज है हमारा, बट यहाँ से ये कनेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा? कनेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है इसकी? ओहो, दिक्कत पता है क्या दिख रही है? देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है? कनेक्टेड। हमने क्या लिया है? कनेक्टेड। Connected, और यहाँ लिख दिया कनेक्ट। हाँ, रन करते वही हैं। उसके नीचे डॉट डॉट बन के आ रहा था ना। वो देखा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इतना आने के बाद अब ये इस पेज पे जाए हमारे पास होम प्रॉपर्टी पे। अब होम प्रॉपर्टी पे हमने क्या किया? सिंपल प्रॉपर्टी डॉट जेसन को करा कमेंट। भाई अब जेसन से फाइल लेके नहीं आनी तुझे, तुझे कहाँ से लानी है? कनेक्ट डीबी से। इतना क्लियर? उसके बाद कॉल करा हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक कॉल कर दिया प्रॉपर्टी कार्ड जो डाटा को लेके आएगा। अब लाने के बाद होम में गया, वेट, हमने दिया कनेक्ट डीबी को कॉल कर। कॉल करने के बाद स्लाइस, वेल ठीक है, तो डाटा को लेके आ। डाटा आता है दिस, और रिटर्न करे हमारे पास दिस। अब रिटर्न करने के लिए क्या करो? अब हमने वेरिएबल का नाम क्या है हमारा? रिसेंट प्रॉपर्टी। इतना क्लियर? तो अब रिसेंट प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या करो? रिप्लेस करो प्रॉपर्टी से। इतना क्लियर? क्लियर है। इसको एक सेकेंड, ये हटाया, कॉपी पेस्ट। तो हमने यहाँ पे करा इसको रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद हमने दे दिया है फंडामेंटल, और एक बार रन करते हैं इसे। होम पेज पे गए एक बार, अब आया है दूसरा एरर। अब देखो, अब एरर दे रहा है कि भाई डीबी तो कनेक्ट हो गया। कह रहा है आपने ये प्रॉपर्टी डॉट स्लाइस लिखा है, ठीक है, कह रहा है प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइन। कह रहा है कहीं पे आपने ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं नहीं। करी। क्यों? अब प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं करी है, तो हम टॉप में गए। अब टॉप में डाटा हम किससे उठाएंगे भाई? मॉडल अब किस में बना हुआ है हमारा? मॉडल प्रॉपर्टी में बनाया ना। अब पहले डाटा प्रॉपर। जीसोन फाइल से आ रहा था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर। क्लियर है? अब हमने क्या किया भाई? इसको कनेक्ट करा कि अब डाटा तुम्हें इस मॉडल से उठाना है। क्लियर? अब डाटा क्या करना है तुम्हें? इस मॉडल से उठाना है। तो एक सेकंड काम करता हूँ, अगर इस मॉडल से उठाता हूँ तो पूरा डाटा मैं कॉल करता हूँ। इसको हटाओ एक सेकंड के लिए। तो हमने क्या किया? प्रॉपर्टी में टेबल में जा। अब एक काम करो, वहां पे फाइंड मेथड लगता है मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में ऑल टेबल डिस्प्ले करना हो पूरा रिकॉर्ड, तो क्या लगाते हो? फाइंड। फाइंड प्रॉपर्टी, याद है, प्रॉपर्टी डॉट हमने लगा दिया फाइंड। क्लियर? फाइंड में दिस डॉट। एक बार चेक करते हैं क्या कहता है पहले ये इसके अंदर। एरर हटा, बट एरर तो हट गया हमारे पास, बट यहाँ पे क्या आ गया? नो प्रॉपर्टी फाउंड। इतना क्लियर? अब एक सेकंड रुको। अब इतना अगर ये हो रहा है तो इसमें हमने दिया कंसोल डॉट लॉग। जरा चेक करें कि इस वेरिएबल में रिकॉर्ड क्या आया है हमारे पास। इतना क्लियर? क्लियर। एक सेकंड, रन किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में क्या दे रहा है? भाई डीबी से तो ये कनेक्ट हो रहा है, डीबी इज डन, रीबिल्डिंग हो रहा है डीबी। डीबी तो कनेक्ट हो गया हमारे पास ये। ओपन, यानी कि ये आईपी एड्रेस हमारा आ ही रहा है इसके अंदर। ये तो कनेक्ट हो गया, बट डाटा क्यों नहीं आया हमारे पास? एक सेकंड रुको, हम डीबी में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम गए, एक प्रॉपर्टी पी आर ए, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। क्लियर? प्रॉपर्टी होने पी गायब है। अब ये दिक्कत आ गई ना। तो वो एक सेकंड, हमने स्पेलिंग ही गलत कर दी, एक सेकंड रुको। यहाँ पे गए, कहाँ गया हमारा प्रॉपर्टी? यहाँ पे नाम ये है, इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुको, रीनेम करते हैं इसे एक बार। यहाँ लिया हमने
यस, रीनेम कर। अब एक बार फिर रन करके देखते हैं। अब देखो, अब आगे डीबी इज कनेक्टेड। जी। अब डीबी तो हो गया हमारा ये कनेक्ट। इतना क्लियर। अब कनेक्ट होने के बाद अब हमें देखना है कि भाई इसमें अब डाटा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब मैं दोबारा डीबी में वापस गया 1 सेकंड के लिए। एक बार इसको हम फाइंड हम कॉल करें। डाटा तो हमारे पास है। बट एक सेकंड, डाटा तो है। तो अब रिकॉर्ड के बाद मेरा मोंगो डीबी में गया, प्रॉपर्टी डॉट फाइंड। इसमें डाटा क्यों नहीं दे रहा है? एक सेकंड। यहाँ दिया हमने प्रॉपर्टी कॉलन डैश प्लस। 1 मिनट, हमने रन किया, रेस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे एक एरर आया हमारे पास। प्रॉपर्टी तो दे रहा है तो, बट इसके अंदर रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है? हम्म। चलिए, रिकॉर्ड है तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जरा छोटा सा कंटेंट देता हूँ। तो ज्यादा मत, तो 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करा खाली पहले तो। लिमिट, क्या कहता है ये, डॉट लिमिट। लिमिट में कितने दे दे? 3। देखो, 3 प्रॉपर्टी। पेज भी कनेक्ट, होम भी कनेक्ट। और मेरे इस कोड में ही दिक्कत है, नो प्रॉपर्टी फाउंड क्यों दे रहा है अभी? अब जरा देखो जरा। हम लेंथ हमने दी है 0। रिसेंट डॉट प्रॉपर्टी लगा दी हमने मैप। मैप में दिया है मैंने प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी कार्ड को ये कॉल करे और अपने इस फंडामेंटल को रन करे। 1 मिनट रुको, मैं दूसरे पेज पे भी चेक करता हूँ। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पेज। 1 सेकंड देना। ये आ गया। इस पे भी हमने क्या किया? 1 सेकंड, इस पे भी चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी कॉन्फ़िग को उठाए, मॉडल को उठाए। मॉडल को उठाने के बाद दिस डाटा, ये इस पे रहने दो। इस पे एक मिनट ना, इसने दिया कॉपी। मैं गया, रुको 1 सेकंड। यहाँ दिया हमने डीबी डॉट, कॉल नहीं करता ये। एक मिनट। 1 सेकंड रुको, ये डीबी कॉल हिट क्यों नहीं कर? यूज क्या है डाटाबेस का नाम? डीबी डॉट
प्रॉपर्टी डॉट फाइंड डॉट लिमिट इन। अब क्या कह रहा है? तो ये तो स्पेलिंग गलत है, PROPTY। और इसमें तो डाटा यानी कि स्टेटमेंट तो डाटा कॉल कर रही है हमारी। दे दे रहा फैच करके। डाटा तो फैच कर रहा है 3 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ी है हमारे पास। क्या गड़बड़ी है जरा देखो। हमारे पास इसमें एक मिनट रुकिए, मैं प्रॉपर्टी जो कार्ड है ना जो उसमें आ रहा है, इसको भी चेक करते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड को। रुको। तो ये गए प्रॉपर्टी कार्ड, एक सेकंड रुको। इस प्रॉपर्टी कार्ड पे भी हम जरा चेक कर लें कि हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी। एक काम करता हूँ, इस प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर भी ना, ठीक है, ये नहीं, ये यहाँ से नहीं। इसके ऊपर भी हमने क्या दिया है? सबसे पहले DB, प्रॉपर्टी को उठाए, असिंक कॉल करे, अवेट को ये कॉल करे। अवेट कॉल करता है तो क्या करे? प्रॉपर्टी के पास जाए, प्रॉपर्टी डॉट फाइंड कॉल करे और ले दिस। ये भी ठीक है हमारे पास, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ी दिख रही है इसमें? हम्म। एक पेज पे आ गया ना, देखना जरा, चेक करो कोई गड़बड़ी दिख रहा है। इसको हटाते हैं, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। तो एक सेकंड में देता हूँ यहाँ पे, पर इस पर अगेन डिस्प्ले करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और ये एरर दो ऑप्शन से है, देखो, या तो मेरा DB ब्लैंक पड़ा हो, क्लियर, ठीक है। यस। ये एरर तभी आता है या तो डाटाबेस ब्लैंक हो, डाटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं। नहीं है, उस केस में एरर देता है, या तो फिर ये एरर देगा कि मेरा DB कनेक्ट नहीं हो रहा, क्लियर। जो दूसरा कोई एरर नहीं आना चाहिए इसमें। ये एरर उसी चीज का है कि हमारे पास DB खाली है। तो यहाँ आ तो जीरो ही रहा है, डाटा मेरे पास आ रहा है लेंथ जीरो आ रही है। जीरो क्यों आ रही है? डाटाबेस में तो रिकॉर्ड है हमारे पास। एक काम करता हूँ, रुको, मैं एक बार ना डाटाबेस को रीसेट कर, रिक्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। रुको, कई बार हो जाता है। एक कॉपी एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमने करा ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे गए, हमने डाटाबेस का नाम दिया दिस, और इसके अंदर में किस नाम से बनाया था हमने? प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी था। PROPERTY। ये हमने दिया दिस टेबल। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाटा अपलोड कर देता हूँ, एक सेकंड, जब तक ये ओपन हो रहा है।
क्रिएट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे डाटाबेस बना के रख रखा था अपना जेसन फाइल का, यानी कि नहीं, इसमें गए ये वाली फाइल, इस फाइल को अगर मैं चेक करूं तो इसमें हमें ऑलरेडी पहले से मिल जाएगा। बस इसके अंदर क्या है, दिस, ये आईडी लिखी हुई है दिस, इसको नहीं, इस वाले को जाना प्रॉपर्टी टू। तो हम प्रॉपर्टी टू वाले को अपलोड करते हैं, उसके अंदर आईडी नहीं होगी, आईडी ये अपने आप एंटर करके देगा मुझे। क्लियर? क्लियर। ये देखिए, ओनर से स्टार्ट है, इसमें आईडी नहीं है, ठीक है। तो जरा हम इसको अपलोड करते हैं, कॉपी, अपने इसमें गया, क्रिएट नहीं हुआ ये, एक सेकंड क्रिएट हो जाने दो, इसमें कलेक्शन डाल देता हूँ। यानी कि किसमें जा रहा है, प्रॉपर्टी प्लस डाटाबेस है उसके प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर? तो डाटा तो आया, डीबी में क्या कह रहा है। अब एक बार फिर से रन करता हूँ, यार लेंथ तो अभी भी जीरो दे रहा है ये। हम्म, हाँ, जीरो दे रहा है। तो डाटा भी है हमारा, डाटा भी है, डीबी भी कनेक्ट हो गया। हम्म, एक सेकंड रुको, इसे दोबारा से ब्राउजर पे गया, तो मैं डीबी को जरा बाहर लेके आता हूँ, रुको, हो सकता है कि रूट कॉन्फ़िग में जाके रीड ना कर पा रहा हो ये, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं इसको जरा बाहर लेके आता हूँ, रूट में ही लाता हूँ। तो आ गया डीबी डीबी डीबी, मेरा कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग को उठाया, मूव करा, कहाँ चला गया ये कॉन्फ़िग मेरा। ठीक है, यहाँ आ गया। एक मिनट रुकिए, @ हमने क्या दिया, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर स्लैश डाटाबेस, ठीक है। प्रॉपर्टी कार्ड पे भी इसको इंपोर्ट करता हूँ, एक सेकंड, यहाँ नहीं है। अब जरा एक सेकंड, यहाँ दिया, अब आया दूसरा, एक, अब देखो एक एरे आ गया, अरे फिर जीरो चला गया। हम्म, हाँ देव, तुम्हारा चला था, कनेक्ट हो गया रेडी भी घर पे। चलो अभी कर ही रहे हैं। डीबी वैल्यू क्यों नहीं फेंक रहा है ये?
डाटाबेस तो एमटी भी नहीं मेरा। एक मिनट, हमारा डीबी कनेक्ट है यहाँ। एक्स नहीं, ईएनवी है यहाँ। ये है PROPERTY प्रॉपर्टी प्लस। ठीक है। ईएनवी फाइल में हमने दिया है ये, लोकल होस्ट दिया हमने। मैं गया होम प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे यहाँ पे लाइन क्लिक डाटा हमारे पास दे। पेज में है मेरे पास। पेज तो दे रहा हूँ। जो मिल रहा है इसमें कुछ। हम्म। अंदर जीरो रिसेंट प्रॉपर्टी दिस लेंथ जीरो, क्योंकि लेंथ आ रही है जीरो, इसलिए नॉट फाउंड दे रहा है ये। तो एक काम करो, मैं चेक करता हूँ ये डीबी का, अगर अगर कोई इशू आ रहा है ना इसमें, या तो फिर मैं डाटाबेस को एक बार ईएनवी फाइल दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करता हूँ, पूरा का पूरा डाटाबेस तो कनेक्ट हो गया, बट उसके हम्म, टेबल का फंडामेंटल ये रीड नहीं कर रहा, उसके अंदर की रो। क्लियर। जी सर। ठीक है देव। तो जरा मैं चेक करता हूँ ये कनेक्ट करेगा, जैसे ही कनेक्ट करेगा तो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास ये स्टार्ट फ्रंट का में मुझे क्या डिस्प्ले होगा। मिलेगा। हाँ, फिर मेरा एक करंट चालू हो जाएगा, यानी कि फिर मैं यहाँ फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म बना के डाटा को फिल करूंगा। क्लियर। हम्म, ठीक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है देव और गौरव, क्लियर। लो। जी सर। ठीक है। चलो, तो मैं देता हूँ फंडामेंटल चेक करके आपको देता हूँ पूरा है, ठीक है। ओके सर। एक रीड क्यों नहीं कर रहा है, जरा मैं चेक करता हूँ इसे। चलो, बाकी मैं इसे कल कनेक्ट करता हूँ एक बार इसे। ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अपना ऐड का फंडामेंटल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। ओके सर।